लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखना, लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही आसमान की तरफ उठाए रखना, हाथ खाली ही सही आसमान की तरफ उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं, कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं है, पानी को बर्फ बनने तक उसे थामे रखना, पानी को बर्फ बनने तक उसे थामे रखना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। आपके कुछ मिनट मैं लेना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा लव बीजारधानी। बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो आई है, उसके के लिए बहुत बहुत माफ़ी जो मांगता हूँ मैं आपसे, क्योंकि हम अपना स्टूडियो तैयार करने में लगे हुए थे। आज पूरी तरह से स्टूडियो तैयार हुआ है। आज मैं इस लव बीजारधानी का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये है क्या? आज हमारी वीडियो रहेगी बहुत, यानी इस सेगमेंट की, यानी इस बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जो पार्ट है वो आज रहने वाला है 4। ठीक। और टॉपिक टूडे लिखा हुआ है लव बीजारधानी। हम लव बीजारधानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग लगी हुई है लव बीजारधानी। मैंने बताया था कि एक पराग कोष में लव बीजारधानी कितनी होती है? 4। इसे कैसी आकृति बोलते हैं? टेट्रागोनल, यानी चतुष्फल की है। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे इसके, यानी कि लव बीजारधानी के प्रत्येक कोने पर एक एक पराग कोष उपस्थित रहता है, इसे लिखेंगे। लव बीजारधानी के प्रत्येक कोने पर एक एक परागकण उपस्थित रहता है। जैसे कि पिछली वीडियो में लव बीजारधानी की हम आकृति के बारे में पढ़े थे, यानी पराग कोष का पोस्टमार्टम किया, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर 4 लेयर बताई थी ऐसे करके। एक, दो, तीन, चार। तो सबसे बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? एपिडर्मस। सबसे बाहरी कौन सी थी? एपिडर्मिस से बोलते हैं हिंदी में अधिचर्म। अधिचर्म, ठीक। ये थी आउटर मोस्ट लेयर। ये कौन सी थी? आउटर मोस्ट, यानी बाह्य परत। और इसके अंदर एक थी सबसे लास्ट वाली थी टेपिटम। इसे क्या बोलते हैं? टेपिटम। टेपिटम। ये कौन सी थी? इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर, ठीक। ये इनर मोस्ट, यानी टेपिटम का काम था, यानी टेपिटम लेयर जो थी इस लव बीजारधानी की, टेपिटम लेयर थी, सबसे अंदर वाली लेयर थी। इसका सिर्फ काम होता है कि परागकण को, यानी परागकण को अपना पोषण प्रदान करना, यानी न्यूट्रिशन देना। कौन न्यूट्रिशन देता? टेपिटम, ठीक। ये कह रही कि लव बीजारधानी के प्रत्येक कोने पर एक परागकण उपस्थित रहता है, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो कितने लव बीजारधानी? 4। तो लिखेंगे ये प्रत्येक कोने पर एक उपस्थित होता है, यानी कि 4 लव बीजारधानी उपस्थित होती हैं। 4 लव बीजारधानी प्रेजेंट रहती हैं। प्रेजेंट को मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, ठीक। उसके बाद में दूसरा पॉइंट रहेगा, यानी जो लव बीजारधानी यानी कि एक कोशिका होती है, ये 2 गुणित यानी कि 2 गुणित के फॉर्म में होती है। किस रूप में होती है? 2 गुणित के फॉर्म में होती है। तो इसे लिखेंगे एक कोशिका, यानी कि एक पराग मात्र कोशिका है, सॉरी, एक कोशिका यानी एक लव बीजारधानी, एक लव बीजारधानी दो गुणित के, द्विगुणित, यानी द्विगुणित 2n, द्विगुणित के रूप में होती है, जिससे जिसे बीजाणु बीजाणुजन इसे बीजाणुजन कहते हैं। जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, यानी इस स्पोरोजेनियस स्पोरोजीनियस स्पोरोजीनियस इसे स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरोजेनियस
टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। दोस्तों अब कहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे। हाँ, एक लघु बीजाणुधानी जो होती है दो गणित रूप में होती है, जिसके जैसे हम यानी दो गणित रूप में होती है, जिसे हम बोलते हैं बीजाणुजनक ऊतक। किसे बोलते हैं? बीजाणुजनक ऊतक। यानी ये बनती कैसे, ये बनती देखो, ये लघु बीजाणु जो ऊतक होता है, बीजाणुजनिक ऊतक होता है, बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन जो ऊतक होता है, ये किस रूप में होता है? ये होता है टू गुणित। यानी किस रूप में होता है? टू गुणित। टू गुणित से बनती है पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र यानी कि पराग मात्र कोशिका क्या बनती है? पराग मात्र कोशिका बनती है, पराग मात्र कोशिका बनती है। कौन सी? दो गणित। इसे देखो इंग्लिश में पराग यानी पोलन, ये क्या बोलेंगे? पोलन। पोलन मदर, पोलन मदर सेल। शॉर्ट में कई बार ऐसे लिखते हैं PVPMC। यानी क्या लिखते हैं वो? बीजाणुजनक जो ऊतक होता है ये युग्मक होता है, ये दो गणित होता है। ये कैसे होता है? दो गणित ऊतक होता है। जो इससे इससे जो बनती है, इससे जो बनता है पराग मात्र कोशिका बनती है। इसे टू गुणित कोशिका होती है। ये पोलन मात्र सेल और पोलन मदर सेल बोलते हैं। इंग्लिश में PMC क्या बोलते? पोलन मदर सेल। अब इसके आगे जो जो इसके जो आगे होता है वो होता है लघु बीजाणुधानी में मिलता है। ये आगे किसमें? लघु बीजाणुधानी में मिलता है। किसमें? लघु बीजाणुधानी में। किसमें? लघु बीजाणु लघु बीजाणुधानी में बदलता है। लघु बीजाणुधानी में बदलता है, बदलता है। ये किस रूप में बनता है? लघु बीजाणुधानी। अब हम बात करेंगे एक परागकण यानी एक मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणुधानी कैसे बनती हैं, कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा समसूत्री विभाजन होता है, और कैसे आके अलग होते हैं। चलिए हम अगली हेडिंग लगाते हैं, लघु बीजाणुधानी की बनने की प्रक्रिया है कि आगे की एक पराग मात्र कोशिका से यानी एक पराग मात्र कोशिका से कैसे चार लघु बीजाणुधानी में बदलता, कौन सा विभाजन होता है इसमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पराग मात्र कोशिका, यानी जो एक सेल होगी, एक कोशिका होगी, कौन सी? पराग मात्र कोशिका। या यानी या दूसरे रूप में भी जाना जाता है, दूसरे रूप में जाना जाता है कि इसे लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका। इसको तो बता दें पी यानी पोलन मदर सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोजीनियस मदर सेल्स, MMC। यानी कि जो ये कौन से रूप में होती है? ये होती है दो गुणित रूप में। ये कौन से रूप में होती है? ये दो गुणित रूप में होती है। कौन क्या लिखा है? पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका को बोलते हैं PMC या यानी कि लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, इसे बोलते हैं MMC। ये कौन से रूप में होती है? दो गुणित रूप में होती है। कितनी? यानी एक कोशिका, एक कोशिका कौन से रूप में होती है? दो गुणित रूप में। आगे जाके इसका विभाजन होता है। इससे क्या विभाजन होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री, यानी कि कोशिका को एक कोशिका समान रूप में बढ़ जाती है। एक कोशिका समान रूप में बढ़ना ही क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री यानी मियोसिस। तो आगे लिखेंगे कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसके बाद में जो इसकी मतलब जो पराग कोशिका होता है, ये पराग मात्र कोशिका होती है, दो बड़े तो किसी चार में बदल जाती है। कितने रूप में? चार में बदल जाती है। एक, दो, तीन, चार। किसमें बदल गई? चार में। यानी ये कैसी होती है? आगुणित होती है। एक एन ये होती है एक, एक, एक। ठीक, तो इसका जो आकार होता है, आकार कैसे बोलेंगे? इसका जो पराग चतुष्क बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, हिंदी में इसे बोलते हैं पराग चतुष्क। पराग चतुष्क, पराग चतुष्क। इंग्लिश में, हिंदी में बोले पराग चतुष्क।
पराग चतुष्क बोलेंगे यानी 1 2 3 4 बोलते हैं। पराग यानी पोलन टेट्रागोनल, टेट्रागोनल पोल पोलन पोलन टेट्रागोनल, टेट्रागोनल इसे बोलते हैं। लेकिन इसके बीच में जो संबंध रहता है, इसमें संबंध रहता है केलोज परत होती है इसके ऊपर। कौन सी होती है? केलोज। कौन सी परत होती है? केलोज नामक परत होती है। कहाँ पे होती है? इनके आपस में जो इनके ऊपर होती है, किस नाम की परत होती है? इसको बोलते हैं केलोज नामक परत होती है। आगे चल के अलग अलग होते हैं, आगे चल के ये अलग अलग हो जाते हैं। कहाँ अलग अलग हो जाते हैं? ये आगुणित। ये कैसी फॉर्म में? आगुणित। यहाँ कैसी फॉर्म में? द्विगुणित। यहाँ कैसी है? द्विगुणित। यहाँ कैसी है? द्विगुणित। और यहाँ कैसी है? आगुणित, डेप्लॉइड, आगुणित। यानी एक सेल से, यानी एक मात्र सेल से कितनी? 4 बनी, 1 से 4 बनी है। तो इसी को मतलब कि जो 4 बनी, इसी को बोलते हैं आगुणित लघु बीजाणु। इसी का बोलेंगे आगुणित, आगुणित लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आगुणित लघु बीजाणु धानी से बोलते हैं। ये अलग अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्म है यार? 2 गुणित है। यहाँ पे क्या पे, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक एक पहुंची, क्या एक एक पहुंची है यहाँ पे। तो इसे बोलेंगे अगुणित लघु बीजाणु धानी, इसे बोलते हैं। या फिर परागकण, इसे क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे शब्द आया परागकण आया। ये कौन सा? परागकण। इसी को आगे चल के, यानी परागकण को आगे चल के, परागकण के एक एक कण जो होते हैं उसका पोस्टमार्टम करेंगे। एक कण के अंदर क्या होता है, कितने नर होते हैं? इसमें वैसे परागकण में से 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, लेकिन ये इसके अंदर कौन सी जनन कोशिका होती है? कौन सी कायिक जनन कोशिका होती है? परागकण के अंदर पड़े। कौन सा? बाह्य चोल होता है। ये सब किसके आगे आने वाली क्लास में, यानी आगे आने वाली कक्षाओं में ये परागकण का पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि लघु बीजाणुधानी होती है जो परागकोश के 4 कोनों में उपस्थित होती है। एक क्रिया 4 संख्या होती है इनकी, यानी एक सेल से, यानी एक परागमात्र कोशिका से 4 बनती है। कितनी बनती है? 4 बनती है। तो इसी को हम लिखेंगे परागकोश या लघु बीजाणुधानी से, परागकोश, परागकोश या लघु बीजाणुधानी द्विविध रूप से, द्विविध रूप से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आवृत्त रूप में बदल जाती है, आवृत्त रूप में बदल जाती है तथा आवृत्त लघु बीजाणुधानी या आवृत्त लघु बीजाणुधानी को परागकण कहते हैं। यानी कि ये हेडिंग हमारी क्या रहेगी? लघु बीजाणुधानी में सबसे इंपोर्टेंट हेडिंग है। यानी परागकोश, यानी कि लघु बीजाणुधानी जो द्विगुणित रूप में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आगुणित रूप में बदल जाती है तथा आगुणित लघु बीजाणुधानी को ही परागकण कहते हैं। परागकण कहते हैं। परागकण का अगली वीडियो में पोस्टमार्टम करेंगे। इसमें कितने नर युग्मक पाए जाते हैं, कायिक जनन कौन सी कोशिका होती है, और बाह्य चोल, ये सब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमारी छोटी छोटी टॉपिक, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप ये चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करते रहेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट करके कि मुझे यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। आपको कोई भी टॉपिक हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि ये टॉपिक है, इस चीज में मुझे वीडियो इस चीज के ऊपर में वीडियो चाहिए सब। और यहाँ पे सबसे पहले जो नोट करने की बात होती है हम वो बताएंगे। एक पराग मात्र कोशिका से कितनी, यानी कितनी एमएमसी, यानी लघु बीजाणुधानी कोशिका कितनी बनेगी? एक से कितनी फॉर्म में हुई थी? एक से हुई थी 4। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। कौन से? अर्धसूत्री विभाजन से हुई थी, अर्धसूत्री विभाजन से हुई थी। और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, यानी कि हमारे पास पराग मात्र कोशिका कितनी है? 100। कितनी है? 100 पीएमसी। कितनी है? 100। 100 से, यानी 100 से लघु बीजाणुधानी कितनी बनेगी? यानी 100 पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणुधानी कितनी बनेगी? तो यानी एक से कितनी बन रही थी? 4। तो 100 लघु बीजाणुधानी और एक की कितनी बन रही थी? 4। तो कितनी होगी? 400। कौन सी? एमएमसी, एमएमसी। ऐसी कौन सी एक? इसका मतलब कि अपोजिट क्वेश्चन ये पूछ सकता है 400, यानी कि यहाँ पे पूछ सकता है
400 एमएमसी से 400 एमसी से मुझे यानी कि 400 लग बीजाणु बनाने के लिए हमें कितनी पराग मात्र कोशिका की जरूरत पड़ेगी? 1 से 4 यानी कि तो इसमें कितनी 100 पीएमसी की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे चल के हमारी वीडियो 2 सेगमेंट में आएगी। सबसे पहले बायोलॉजी की आएगी, सबसे पहले बायोलॉजी की क्लास आएगी, उसके बाद में आप अपना जो टॉपिक बता दें, सब्जेक्ट बताएं, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगला हमारा जो टॉपिक है, अगली जो वीडियो मिलेगी